मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 2 जो है तड़ित और भूकंप, चैप्टर 2 जो है तड़ित और भूकंप का पूरा एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को करा दिए थे। अब इस चैप्टर में इससे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न को इस चैप्टर से रिलेटिव जितना सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न और इस चैप्टर में जितना सारा अभ्यास प्रश्न दिया है, उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो चीज़ें इसमें हम बताएंगे उससे अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। अगर कोई मेरे दोस्त अगर कोई नए हैं इस चैनल पे, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रिलेटिव इस क्लास 8 से रिलेटिव जितना सारा वीडियो आप लोग को आएगा, साइंस से रिलेटिव इसी चैनल पे आएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ आएगा, एक्सप्लेन के साथ आएगा। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, ये हमारा चैप्टर का पहला जो चैप्टर है, इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको लिखवाए हैं। पहला, आवेश। आवेश क्या है? तो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जा सकता है, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो ऊष्मा निकलती है उसे ही आवेश कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अब आगे है आवेश का प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस कहते हैं और ऋण आवेश को माइनस कहते हैं। तो धन आवेश ऋण आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं। आगे पॉइंट है कि जो समान आवेश होते हैं उसे कहते हैं सजातीय आवेश, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो उसको कहेंगे सजातीय आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी एक दूसरे को ढकेलती है, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी कि एक दूसरे को खींचती है, सटा लेती है ना। आगे दिया हुआ है पॉइंट्स। आगे पॉइंट्स है कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थिर आवेश क्या है? तो रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। अगला है, जब आवेश गति करती है तो विद्युत धारा बनती है। तो जब आवेश गति करती है तो क्या बनती है? विद्युत धारा। आगे हम बताएंगे त्वरित, जो कि इस चैप्टर का नाम ही है त्वरित और भूकंप। त्वरित के बारे में, त्वरित को इंग्लिश में लाइटिंग कहते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो आवेश और धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे ही त्वरित कहते हैं। तो त्वरित किसे कहते हैं? तो त्वरित के लिए हम डिफिनेशन दे सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि त्वरित जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण जो चमकीली धारियाँ दिखती है या दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसे ही हम लोग त्वरित कहते हैं। आगे है त्वरित से जो कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है त्वरित। त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर देता है। आगे है त्वरित चालकों को त्वरित के प्रभाव से बचा सकता है, यानी त्वरित चालक एक बनाया जाता है घरों के ऊपर, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटिव जितना सारा समझाने वाला था वो समझा चुके हैं कि त्वरित चालक होता है जो भवनों में ऊपर लगाया जाता है। ये क्या करता है? त्वरित के प्रभाव से घर को बचाता है, भवनों को बचाता है। आगे है त्वरित से सुरक्षा के उपाय। त्वरित से कैसे सुरक्षा पाएं? तो पहला, आप लिख सकते हैं त्वरित या झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान सुरक्षित नहीं होता है, तो खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह ही सुरक्षित स्थान है, यानी कि किसी घर अथवा छत के अंदर ही का जो स्थान होता है वो सुरक्षित होता है। तो किसी घर अथवा छत के अंदर ही रहे तो सुरक्षित स्थान होगा। आगे है, यदि आप किसी बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहना सुरक्षित होता है। यदि आप किसी बस, कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे बंद करके उसके अंदर ही रहना चाहिए। ये बातें हैं। आगे है त्वरित से सुरक्षा के और उपाय क्या है? तो आगे है खुले मैदान में न रहिए। मकान की खुली छत, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा त्वरित गिरने का खतरा रहता है। आगे पॉइंट्स है
आगे पॉइंट्स दिया हुआ है कि यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हो तो छोटे वृक्षों के नीचे ही शरण लीजिए, क्योंकि छोटे वृक्षों पर ज़्यादातर तरित नहीं गिरती है। आगे दिया हुआ है बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, यानी कि बिजली अथवा टेलीफोन के जितना सारे तारे हैं या खंभे हैं उससे दूर ही रहे, क्योंकि उस पर तरित गिरने की ज़्यादा खतरा रहता है। आगे है भूकंप क्या है। भूकंप को हम लोग बोलते हैं अर्थचेक। तब पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप से क्या होता है, तो भूकंप जनजीवन तथा संपत्ति को अपार क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप भूपरपट्टी के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भूकंप कैसे आता है, तब भूपरपट्टी के अंदर जो गहराई होता है उसमें विक्षोभ आता है और विक्षोभ के कारण ही भूकंप आते हैं। आगे है भूकंप से बाढ़, भूस्खलन, ताप, सुनामी आ सकते हैं। भूकंप से क्या क्या आ सकते हैं, तो बाढ़ आ सकते हैं, भूस्खलन आ सकते हैं, सुनामी आ सकते हैं। भूकंप पृथ्वी जो है, पृथ्वी 3 संकेंद्रीय परतों से बनी है। पहला को क्रोड कहते हैं, दूसरा को परवार कहते हैं और तीसरा को प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड, परवार, प्रॉपर्टी। इंग्लिश में कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। तब पृथ्वी 3 संकेंद्रीय परतों से बनी होती है, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। आगे है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत प्लेट नामक बहुत से कठोर खंडों का समूह है, यानी पृथ्वी का जो बाहरी परत होती है प्लेट नामक बहुत सारे कठोर खंडों का समूह होता है। दूसरा, दो प्लेटों का एक झटके के साथ अलग होना या टकराना ही भूकंप का प्रमुख कारण है। तो भूकंप का प्रमुख कारण क्या है, तो दो प्लेटों को आपस में टकराना ही क्या होता है, भूकंप का कारण बनता है। भूकंप की उत्पत्ति, तो भूकंप की उत्पत्ति का स्थान है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है। आगे दिया हुआ है कि भूकंप तरंगों को भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से अंकित किया जाता है, यानी भूकंप को भूकंप लेख या सिस्मोग्राफ से मतलब अंकित करते हैं। आगे दिया हुआ है किसी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है, यानी भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे है अभ्यास प्रश्न। इस चैप्टर से जितना सारा रिलेटिव इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे हम लिखवा चुके हैं। अब अभ्यास प्रश्न बताने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन, और ये जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो पहला बोल रहा है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये प्रतिकर्षित या विकर्षित करती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या विकर्षित करती है। आगे है दूसरा ख नंबर कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो ये आकर्षित करते हैं, यानी एगो प्लस और एगो माइनस मिल करके आकर्षित करेगा, चाहे एगो माइनस और एगो प्लस मिल करके भी आकर्षित करेगा। लेकिन प्लस प्लस अगर दोनों रहेगा तब विकर्षित, माइनस माइनस दोनों रहेगा तब भी विकर्षित होगा। आगे दिया है ग नंबर, त्वरित चालक त्वरित से भवन की क्या करती है, तो रक्षा करती है। त्वरित चालक त्वरित से भवन की रक्षा करती है। अगला है घ नंबर, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल से किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। आगे है पॉइंट्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सर्दियों में स्वेटर हमारे शरीर से रगड़ाने पर आवेशित हो जाते हैं, और जब हम उन कपड़ों को हम अपने शरीर से उतारते हैं तो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चिट चिट की आवाज़ आती है। तो ये हम लोग 2 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर का आंसर यह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होकर चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रवाहित होकर पृथ्वी में चली जाती है, क्योंकि शरीर जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जिसके कारण विद्युतदर्शी
अपनावेश, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी में चली जाती है, क्योंकि शरीर जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, जिसके कारण विद्युतदर्शी अपनावेश खो देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिए। रिएक्टर स्केल भूकंप मापी की तीव्रता मापने का पैमाना है, जो भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। इस स्केल में 1 से 9 तक मापक बिंदु होते हैं तथा इसका खोज चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। और यहाँ पे इसका चित्र भी हम बना दिए, जिसको आप लोग लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। यहाँ पे हम एक चित्र भी दिए हुए हैं, इस चित्र को आप लोग बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो हमारा इस चैप्टर से सभी प्रश्न, ऑल प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लिए तो इस वीडियो में जो चीज़ें सीखे वो कमेंट में बताइए। और प्लस में अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि तरह तरह की जितना सारा वीडियो मिलेगा इसी चैनल पे मिलेगा। और क्या कीजिए कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें बनाने में हौसला मिले। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए।